आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में जोरदार बारिश, मनाली में बोल्बो बही, सड़कें बंद, नदियां खतरे के निशान से ऊपर, पांगी में 4 फुट बर्फ। भारी बारिश के चलते कई जिलों के शिक्षण संस्थानों में कल छुट्टी। 3 सड़क हादसों में 8 की मौत, 37 घायल। कांग्रेस ने लॉन्च की शक्ति ऐप, सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे राहुल गांधी। विभागों की न के बीच कम रिजल्ट देने वाले टीजीटी की मौज। और विजय हजारे ट्रॉफी में आयुष की शानदार गेंदबाजी के दम पर हिमाचल ने हराया गोवा। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल। शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा SOS का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424 और सेंटर कोड है 2315। और अब समाचार विस्तार से। अब तो बस करो इंद्रदेव, यही वे शब्द हैं जो इन दिनों हर हिमाचली की जुबान पर हैं। पर आसमान से बरसती मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने जहां समस्त हिमाचल को झकझोर दिया है, वहीं ताजा हिमपात ने पांगी को शेष विश्व से काट दिया है। रविवार को बारिश से हिमाचल में व्यापक नुकसान हुआ है। कुल्लू जिला में ब्यास, पार्वती और सरवरी के उफान ने झुग्गियों में रहने वाले प्रवासियों को रात भर जगाए रखा। सबसे भयानक मंजर तो मनाली बोल्बो बस स्टैंड पर देखने को मिला। यहाँ ब्यास ऐसी बेकाबू हुई कि देखते ही देखते विशाल बोल्बो बस उफनती लहरों में समा गई। मनाली का माल रोड नाला बन गया और पानी होटलों में घुस गया, जिसे देख पर्यटक भी सहम उठे। नदी में पानी इतना ज्यादा था कि हड़ोगी में दरवाड़ा के पास लहरें सड़क से होकर निकल रही थी। यही आलम चंबा में भी देखने को मिला। साए साए बहती रावी को देख होश उड़ रहे थे। भारी बारिश के चलते जिला की कई सड़कें बंद हो गई हैं। किन्नौर, शिमला का हाल भी ऐसा ही रहा। यहां अप्पर शिमला की लाइफलाइन ठ्योग हाटकोटी मार्ग धोची के पास चट्टान गिरने से बंद हो गया है। बारिश से कांगड़ा के देहरा में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ भी संपर्क मार्ग नाले का रूप धारण कर चुके हैं। इन हालात के बीच स्पीति और पांगी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बर्फबारी ने जनता और पर्यटकों को आफत में डाल दिया। स्पीति के कुंजुम दर्रे पर 1 फुट ताजा हिमपात से मनाली काजा रूट बाधित हुआ। यहाँ काजा से कुल्लू आ रही बस को बर्फबारी के चलते बीच रास्ते से लौटना पड़ा, जबकि रोहतांग से 20 सैलानियों का रेस्क्यू कर सुरक्षित मनाली पहुँचाया गया। चंबा का पांगी क्षेत्र 4 फुट ताजा हिमपात के कारण जिला मुख्यालय से कट गया है, जिससे कवायली क्षेत्र में दिक्कतें बढ़ गई हैं। हिमाचल में भारी बारिश के चलते सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने बाकायदा जिला उपायुक्तों को इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इसके बाद प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर जिलों में सोमवार को सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। उधर प्रदेश में शुक्रवार रात से जारी बारिश के चलते रविवार को चंबा में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से नवोदय स्कूल के बच्चों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। भारी बारिश की आशंका झेल रहे जिलों में इन आदेशों के बाद उपायुक्तों ने छुट्टी की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में रविवार को 3 हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। पहला हादसा सिरमौर के सराहां में हुआ, जहां बामन द्वादशी मेले से घर लौट रहे करीब 2.5 दर्जन लोगों से भरा एक ट्रक सराहां बागथन मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। दूसरा हादसा हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के हरसौर में हुआ, जहां एक कार सड़क किनारे बने टियाले से टकरा गई और उसमें सवार दादा पोती की मौत हो गई, जबकि पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरा हादसा रविवार शाम को मंडी जिला के बल के अंतर्गत कलखर में सामने आया, जहां एक जीप 300 फुट गहरी खाई में गिर गई। जीप में सवार 3 प्रवासी महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए रविवार को कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शक्ति ऐप लॉन्च की। ऐप पर पार्टी राष्ट्रीय समन्वयक शशांक शुक्ला ने प्रस्तुति दी और कहा कि शक्ति ऐप राहुल गांधी की सोच है। वह चाहते हैं कि धरातल पर कांग्रेस कैसा काम कर रही है इसका पता सीधा उन्हें चल सके। इसके जरिए खुद राहुल गांधी भी वर्कर्स से कहीं भी बात कर सकते हैं। रजनी पाटिल ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ऐप के साथ जुड़ने की अपील की। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कम रिजल्ट देने वाले टीजीटी पर कार्रवाई एक बार फिर रुक गई है। इसके पीछे रोचक कारण ये है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा विभाग 10वीं कक्षा को अपने अधीन ही नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि अभी कम रिजल्ट देने वाले टीजीटी की रिपोर्ट विभाग तक नहीं पहुंची। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि बोर्ड की परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाले टीजीटी व पीजीटी की सूची तैयार की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर जमा 2 में जिन पीजीटी ने खराब रिजल्ट दिया था, उच्च शिक्षा विभाग ने उनकी इंक्रीमेंट रोक दी है। अब राज्य सरकार ने कम रिजल्ट देने वाले टीजीटी की सूची मांगी तो दोनों ही विभाग 10वीं को अपने अधीन मानने को तैयार ही नहीं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक रोहित जम्वाल ने कहा कि उन्होंने टीजीटी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। 10वीं कक्षा प्रारंभिक नहीं बल्कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो बोर्ड कक्षाएं आती हैं, उन पर कार्य किया जा रहा है। जमा 2 में खराब रिजल्ट देने वाले पीजीटी शिक्षकों पर कार्रवाई भी कर दी गई है, लेकिन 10वीं कक्षा हमारे अंडर नहीं आती है। गणेश स्थापना के 10 दिन बाद प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गजानन को भव्य विदाई दी गई। इस दौरान सैकड़ों भक्त पंडालों व घरों में सजाई गणपति प्रतिमाओं को प्रवाहित करने निकले। एक तो रविवार का दिन, उस पर झमाझम बरसात, भक्तों को तो मानो दैवीय आशीर्वाद मिल गया। शायद यही कारण था कि आज विसर्जन को निकले भक्त पहले के मुकाबले अधिक भी थे और ज्यादा जुनून में भी। हालांकि उग्र मानसून के कारण प्रदेश की नदियां और खड्डें उफान पर थीं, इसलिए प्रतिमा प्रवाहित करते वक्त भक्तों को सावधानी भी खूब बरतनी पड़ी। और अब खेल समाचार। आयुष जम्वाल की शानदार गेंदबाजी के दम पर हिमाचल ने विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा को 4 विकेट से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में प्रदेश टीम की दूसरी जीत है। बेंगलुरु में हुए मुकाबले में गोवा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसे हिमाचली गेंदबाजों ने गोवा को केवल 148 रन पर ढेर कर गलत साबित कर दिया। आयुष जम्वाल ने 10 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट झटके। जवाब में 149 रन का लक्ष्य प्रदेश की टीम ने पीएस खंडूरी के 47 और कप्तान प्रशांत चोपड़ा के 65 रन के दम पर 32.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हिमाचल को मैच से 4 अंक मिले। अब 1 हार और 2 जीत के साथ प्रदेश की टीम अपने ग्रुप में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते हिमाचल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू, अब तक 2,78,000 पंजीकृत। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कल सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं बनाएंगे कर्मचारी। नौकरी ना मिलने से हताश गोहर के बेरोजगार इंजीनियर ने लगाया फंदा। 53 और जगह बर्मिन घोषित होंगे बंदर, सरकार ने केंद्र को भेजा तहसीलों उप तहसीलों का प्रस्ताव। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं नरेंद्र कुमार ठाकुर की आवाज में यह कुल्लवी लोकगीत।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।